पॉपअप मैसेज आएगा, आपके इकोसिस्टम में बदलाव होना शुरू होगा। क्योंकि आपको देखना है कि हम लोग कहाँ पर हैं। तेल बनाने वाले कंपनी में नहीं है, जूता बनाने वाले कंपनी में नहीं है दोस्तों, हम लोग आईटी कंपनी में है। आईटी कंपनी में जब वेबसाइट जो होता है ना, उसको रियल टाइम पे चेक किया जाता है, उस पर लोड दिया जाता है। जब लोड दिया जाता है तो उसमें बग्स आते हैं, उसको 24 से 48 घंटा में उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। यहां भी वही किया जा रहा है। अगर अचानक से सब कुछ दे दिया जाता तो हमारा क्रैश कर जाता वेबसाइट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर क्या किया, इतना दिन बंद करके वही पुराना वाला लाके पटक दिया, कुछ बदलाव तो है ही नहीं है। भाई देखने का नजरिया है, अलग अलग है। आप क्या देखना चाहते हैं ये आपके ऊपर में। यहाँ पे एक तो है कि हमारा डेटा जो AWS पर चलता था वहां से सारा डेटा अपने डेटा सेंटर पर शिफ्ट हुआ है। ये क्या कम बात है? हम अपने घर में हैं, हम भाड़े के मकान में थे, वहां से खुद के मकान में हम लोग आ गए। तो दोस्तों मेरा आपसे कहना है कि जो चीज हम लोग देखना चाहते हैं वो बहुत जल्द आपके OES में दिखने वाला है। लेकिन थोड़ा सा वेबसाइट को स्टेबल होने दीजिए। आपने देखा था कि जब OES जब पहली पहली बार आया था तो किसी को लॉगिन नहीं हो रहा था, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे स्टेबल हो गया। ओ मेल आया तो सब लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ओ नेट आया तो सब लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ओ कनेक्ट आया तो सब लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूंकि ये इंटरनेट है, ऐसे ही स्टेबल होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर 24 से 48 घंटे में हर बार आपको कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा। मैं जो अनुभव कर रहा हूं आप जरूर देखिएगा, हर 24 घंटे में 48 घंटे में बदलाव आएगा। जो आज पॉपअप मैसेज आया है ट्रैफिक को लेकर के, ट्रैफिक आएगा तभी तो आपको पैसा आएगा दोस्तों। तो ये चीजें होने वाली है और पैसे के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन पैसा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आने वाला है। बाय डिफॉल्ट सोते जगते आप यात्रा में रहें, कहीं भी रहें, आपको हर मिनट हर सेकंड इनकम आएगा, वो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन वैल्यू कितनी बढ़ रही है आप इसको सोच कर देखिए। तो मिस्टर एस मुफारा आपकी वैल्यू हमारी वैल्यू कितना बढ़ा रहे हैं। दोस्तों हम एक कहानी आपको बताएंगे, इसके बाद आज का हम टेक्निकल सेशन पर जाएंगे। एक कहानी के माध्यम से हे बजरंगबली आप सबकी मैं ताकत को यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहता हूँ। दोस्तों एक राजा थे और राजा ने विचार किया कि उनके पास धन खजाना की कमी नहीं थी। उन्होंने विचार किया कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अपने खजाना से डेली हम बांट दें। तो उन्होंने उसकी बुनियादी कर दी, यानी इश्तेहार दे दिया कि जो लोग जरूरतमंद हैं वास्तविक में, ऐसे लोग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खजाना का गेट खुलेगा और आपको वहां पर लाइन में लग करके आपकी जरूरत के मुताबिक आपको खजाना दे दिया जाएगा। और लोगों ने लाइन लगा करके दूसरे दिन से खजाना से अपना अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको लेना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति सुबह से लाइन में लगते लगते ठीक 5 बज गया और वो गेट पर पहुंचा, तब तक गेट बंद हो चुका था। वहां जो रक्षापाल थे उन्होंने कहा, गार्ड ने कहा कि क्षमा चाहते हैं भाई, आप कल आइएगा, 5 बजे तक का ही समय था, बंद हो गया। बोला कि कोई बात नहीं। दूसरे दिन आ गया, वो 4 बजे भोर में ही आ गया। सोचा कि आज पहले हम सबसे पहले खड़ा हो जाएंगे और ले लेंगे। 4 बजे भोर में आके खड़ा हुआ। रात था उस समय, अंधेरा था। सुबह जब हुआ, प्रकाश में सब कुछ दिखने लगा तो देखा कि उसके पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। तो पीछे वाले से पूछा, भाई आप क्यों आए हो? तो बोला जिसके लिए आप आए हो। मुझे बहुत दिक्कत है, हमारे परिवार की तबीयत खराब है, वाइफ का, बेटा का, सबका तबीयत खराब है, और ये पैसा हमको जितना जल्दी मिल जाए तो हम जाकर के जल्दी हम इलाज करा पाए, इसीलिए हम भोर में आके लाइन में लग गए। वो व्यक्ति उसके पीछे हो गया, उसको आगे कर दिया कि नहीं हमसे ज्यादा जरूरी इनको है, तो वो आदमी उनको आगे कर दिया, अपने पीछे हो गया। ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से वो अपने हर पीछे वाले व्यक्ति से पूछते गया, हर पीछे वाले व्यक्ति से पूछते गया, अंतोगत्वा सबसे पीछे वो जाकर खड़ा हुआ। कौन?
जो पहले दिन 5 बजे गेट पर पहुंचा था। सब लोगों ने जो बातें बताई, पैसों का जो रिक्वायरमेंट बताया, उसे लगा कि नहीं, हमसे ज्यादा ये लोगों को जरूरत है। इसलिए वो क्या किया कि सबसे पीछे वाले लाइन में आ गया और सबको आगे जाने दिया। फिर वही हुआ, जब वो गेट पर पहुंचा पैसा लेने, तब तक वहां पर 5 बज चुका था, गेट बंद हो गया। फिर वो बेचारा कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर कल आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिन वही सेम चीज दोहराया गया। वो 3 बजे भोर में ही चला गया, और भोर में गया, फिर सुबह देखा लाइन वैसे ही लगा हुआ है। फिर वो पीछे वाला से पूछा, उसके पीछे वाले से, सब ने अपनी जरूरतमंद उससे ज्यादा बताई। उसको महसूस हुआ कि नहीं, ये लोगों को पैसा जल्दी जरूरी है। इस प्रकार से वो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था, और जैसे ही उसकी बारी आई, 5 बज चुका था और गेट बंद हो गया। इस तरह से 2-3 दिन लगातार जब हुआ, तो जो द्वारपाल थे, जो गार्ड थे, उन्होंने राजा को सूचना दिया कि एक व्यक्ति है जो रोज सुबह लाइन में लगता है, लेकिन उसके आते आते लाइन ये 5 बज जाता है, गेट बंद हो जाता है, और ये सबको आगे कर देता है, खुद पीछे हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि आप जो कर रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, थर्ड आई देख रहा है। उनको ऊपर वाले ने, थर्ड आई ने देखा, और उन्हें राजभवन में बुला लिया गया डायरेक्ट। बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ जरूरत थी, इसके लिए मैं आया था, लेकिन जब मैंने लोगों से बात किया तो मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा जरूरी इन लोगों का है, इसलिए मैं इन लोगों को आगे करता रहा, खुद पीछे होते चला गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आपने क्यों किया। राजा ने पूछा उस व्यक्ति से, आपने ऐसा क्यों किया, कि जो आपने ऐसा क्यों किया। तो बोला कि आप जो कर रहे हैं वही काम तो हम कर रहे हैं, आप दिन भर लाइन में क्यों लगते हैं। राजा ने पूछा कि आपको जब लेना ही नहीं है तो समय बर्बाद क्यों करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, समय का उपयोग कर रहा हूं। राजा को बोला कि आप जो काम कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं। बोला, अरे क्या बात करते हो, मैं तो धन का दान कर रहा हूं। बोला कि आप धन का दान कर रहे हैं, मैं मौका को दान कर रहा हूं। यानी हमारे पास मौका था, हम पहले ले सकते थे, लेकिन वो मौका मैंने दूसरे को दान करना शुरू कर दिया, दान करना शुरू कर दिया। अपॉर्चुनिटी मैं लोगों को दान करना शुरू कर दिया। मेरे पास धन नहीं है, आपके पास धन है, आप धन लोगों को दे रहे हो। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास मौका है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, वो मैं लोगों को दे रहा हूं। बात दोनों एक ही है, दोनों में